Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th standard. Students, last time हमने present perfect tense किया था. आज हमारा टॉपिक है present perfect continuous tense. आज हम इसके रूल सीखेंगे और इसके आने वाले sentences और इसकी definition को जानेंगे कि ये tense कौन सा होता है और इसको translate आपने उर्दू में किस तरीके से करना है. So today we will do present perfect continuous tense. जी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने जिस तरह काम हो चुका के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी का तसलसल है, उसी को कंटिन्यूस बना दिया गया है. जिस तरह से आपने जो है उसमें हैव और हैज यूज किया था, उसी तरह आपने इसमें हैव बीन और हैज बीन यूज करना है. और इसके साथ साथ आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो काम अभी थोड़ी देर तक हो रहा था और अभी हो रहा है, उस जमाने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें. फॉर द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो ना के नेगेटिव होते हैं और ना ही इंटरोगेटिव. ठीक है, तो आप लोग इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें. सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज बीन. इसके अंदर वही रूल है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि हैव किन के साथ यूज करते हैं और हैज किसके साथ यूज करते हैं. उसी तरह आपने हैव और हैज को यूज करना है, बस उसके आगे बीन लगा देना है. ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ ING लगाना है. आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके साथ ING लगाना है. और फिर रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस यानी कि बकिया सेंटेंस आ जाता है. तो इस तरह सेंटेंस बनेगा कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. आई हैव बीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हैव लगता है. आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से. उसके बाद क्या है, यू हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो. ही हैज बीन, ही के साथ क्या आता है, हैज, इसलिए हमने हैज बीन यूज किया है यहाँ पे. ही हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है. ठीक है, इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. और एक और बात आपने याद रखनी है, इसके अंदर 2 थिंग्स यूज होती हैं, फॉर और सिंस. फॉर उन जो है क्वांटिटी ऑफ टाइम को शो, इन ये दोनों ही जो चीजें होती हैं ये क्वांटिटी ऑफ टाइम को शो करने के लिए होती हैं. जैसे कोई 1 घंटे से, सुबह से, शाम से, या 2 साल से या 3 साल से. तो क्वांटिटी ऑफ टाइम यानी कि टाइम की मिकदार को शो करने के लिए फॉर और सिंस यूज होता है. सिर्फ फर्क ये है कि फॉर उन जुमलों के साथ, उन क्वांटिटी ऑफ टाइम के साथ यूज होता है जो लिमिटेड नहीं है. ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि फॉर एन आवर. अब ये कौन सा घंटा है, सुबह का, शाम का, किस साल में, किस वक्त में, ये नहीं बताया गया. तो इसमें हमें गैर यकीनी से इनडेफिनेट टाइम है. तो जिसमें इनडेफिनेट टाइम हो, हमें पता ना हो कि किस टाइम हुआ है ये, वो होता है फॉर. उसके साथ आप फॉर लगाते हैं. लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाता है कि ये सुबह से जो है इंतजार हो रहा है, तो फिर आपने क्या लगाना था, सिंस, क्योंकि टाइम मैयर हो गया, टाइम डेफिनेट हो गया. सो इसीलिए फिर आपने उसके अंदर सिंस यूज करना है. अगर यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग या कोई सन लिखते, फॉर एग्जाम्पल 2018, ठीक है, फॉर सिंस 2018, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग. तो अगर जिसमें टाइम डिफाइंड हो, वक्त डिफाइंड हो, उसमें आपने सिंस लगाना है. और जिसमें वक्त डिफाइंड ना हो कि कौन सा घंटा, सुबह का या शाम का, उसमें आपने फॉर लगाना है. ये बातें आपने इसमें याद रखनी है और आगे चल के भी आपको इसी टेंस में काम आएंगी. इसके अंदर 2 चीजों की एडिशन हुई है इस टेंस में. ठीक है, एक तो आपने बीन लगाया है हैव और हैज के साथ, फिर आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो ये आपको सिंपल सेंटेंसेस इस तरह से बनाने हैं. सो आप इसको नोट डाउन भी कर लें और मेरी बातों को जहन में भी रखें. जी
हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को एक बार देख लिया, उसके रूल समझ लिए और आपको ये भी पता चल गया कि सिंस और फॉर कहाँ लगाना है। अब आप नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक पॉजिटिव सेंटेंस फॉर एग्जांपल आप ले लें, आई हैव बीन स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब अपनी मर्जी का टाइम इसके आगे आप लगा सकते हैं, 1 घंटे से, सुबह से, या जहाँ कहीं से भी आप शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं। सो टाइम को भी हम एक तरफ रखते हैं और हम सिंपली इसको स्टडी करते हैं कि अभी टाइम इसमें डिस्क्राइब नहीं किया, हम इसको ऐड अपनी मर्जी से कर लेंगे। ठीक है, मैं शुरुआत कर रही हूँ। अब नेगेटिव इसका आ जाएगा, मैं शुरुआत नहीं कर रही हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टार्टिंग। जो नॉट है, ठीक है, वो आपने हैव या हैज के बाद लगा के उसके बाद बीन लगाना है इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। यह नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। फिर आप क्वेश्चन मार्क पे आ जाइए, क्या मैं शुरुआत कर रही हूँ? हैव आई बीन स्टार्टिंग? हैव पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, जिस तरह आपने सारे पिछले टेंसेस में किया उसी तरह आपने हैव या हैज पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ बीन का इजाफा है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, आई हैव बीन स्टार्टिंग, आई हैव नॉट बीन स्टार्टिंग, हैव आई बीन स्टार्टिंग। अब इसके आगे अपनी मर्जी का टाइम लगाएं, आई हैव बीन स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, मॉर्निंग के साथ मैंने आपको बताया था कि जो डिफाइंड टाइम हो, पता हो कि ये सुबह है या शाम है या कौन सा सन है, तो उसके साथ आप सिंस लगाते हैं। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, आई हैव बीन स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर आप इसका नेगेटिव बनाए, आई हैव नॉट बीन स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसके तीनों सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब आप इसको फॉर के साथ ही यूज करें। अगर मैं कहूं कि मैं 3 घंटे से शुरुआत कर रही हूं अपने काम की या जो भी बात है, तो मैं लिखूंगी आई हैव बीन स्टार्टिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव नॉट बीन स्टार्टिंग फॉर 3 आवर्स। हैव आई बीन स्टार्टिंग फॉर 3 आवर्स। इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर और सिंस को डिफरेंस करके आपने नेगेटिव भी बनाना है और आपने क्वेश्चन मार्क वाला या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना लेने हैं। इन सब में ये फर्क है, सिर्फ बीन का इजाफा करके हैव हैज आपने उसी रूल के तहत यूज करना है। देखिए सेकंड एग्जांपल है, यू हैव बीन स्टार्टिंग, तुम शुरू कर रहे हो। अब इसके साथ अपनी मर्जी का टाइम सोच लें, फॉर या सिंस, फॉर एन आवर। ठीक है, यू हैव नॉट बीन स्टार्टिंग फॉर एन आवर, हैव यू बीन स्टार्टिंग फॉर एन आवर। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में आपने हैव या हैज को बाहर ले आना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन और फिर आपने उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगा देना। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन स्टार्टिंग, वो शुरुआत कर रहा है। ही हैज नॉट बीन स्टार्टिंग, वो शुरुआत नहीं कर रहा है। हैज ही बीन स्टार्टिंग, क्या वो शुरुआत कर रहा है। ठीक है, क्या के लिए आपने हैव पहले लगा दिया, फिर ही यूज किया, फिर बीन एंड देन स्टार्टिंग। ठीक है, और अपनी मर्जी से अगर डिफाइंड टाइम है तो आप इसके आगे फॉर लगा सकते हैं, और अगर डिफाइंड टाइम नहीं है, अगर डिफाइंड टाइम है तो आपने इसके आगे सिंस लगा देना है, और अगर डिफाइंड टाइम नहीं है तो आपने इसके आगे फॉर लगा देना है। आपको अगर पता नहीं है कि दिन का कौन सा घंटा है, कौन सा साल है, तो तब आप इसके साथ फॉर लगाते हैं। सिंपली जनरली कहते हैं कि 2 घंटे से, अब वो कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो इसके साथ आपने फॉर लगाना है, फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये 2018 में हुआ या मॉर्निंग में हुआ या इवनिंग में हुआ, तो तब आप इसके साथ सिंस लगाएंगे, जब आपको पता हो कि कौन सा टाइम। ठीक है, इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। इट हैज बीन स्टार्टिंग, इट हैज नॉट बीन स्टार्टिंग, हैज इट बीन स्टार्टिंग। ठीक है, इट के साथ हैज लगाया, फिर बीन लगाया और फिर स्टार्टिंग। फिर इस नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया, इट हैज नॉट लगाया, फिर बीन लगाया और फिर स्टार्टिंग। फिर क्वेश्चन में आपने हैज लगाया, इट लगाया, फिर बीन लगाया और फिर स्टार्टिंग। इस तरह से आपने हैज, आपका वही रूल रहेगा, ही शी इट
के साथ आपने लगाना है हैज, और दे, वी, यू और आई के साथ आपने लगाना है हैव। बस बीन का इजाफा कर लेंगे, बाकी रूल वही है। वी हैव बीन स्टार्टिंग, वी हैव नॉट बीन स्टार्टिंग, हैव वी बीन स्टार्टिंग, you have been starting, you have not been starting, have you been starting। इस तरह से आपने इसके जुमले बनाने हैं। they have been starting, they have not been starting, have they been starting। एक बार फिर से मैं आपको इसकी जो है समझा देती हूँ कि आपने हैज हैव के रूल्स वही रखने हैं, बाकी आपने इसके साथ बीन लगा देना है सब्जेक्ट के साथ, फिर आपने हैव या हैज लगाना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, फिर आपने बीन लगाना है इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंग लगा देना है, और उसके साथ आपने वक्त के लिहाज से सिंस या फॉर यूज कर लेना है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसी तरह बनाने हैं, लेकिन थोड़ा सा इजाफा नॉट का होगा। सब्जेक्ट लगा के, हैज हैव लगा के, नॉट, फिर बीन लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लास्टली आपने जब क्वेश्चन बनाना है तो हैज हैव सबसे शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, और फिर साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और सिंस या फॉर आप वक्त के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये लास्ट जो है जमाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, मतलब प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर पास्ट टेंस। उसकी भी जो है इसी तरह से 4 आगे से टाइप्स हैं, तो वो हम उसको सबको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेंसेस क्या क्या जमाने शो बिल्कुल इसी तरह से है, सिर्फ वो माजी में चला जाएगा और ये सारा टेंस हाल में था। ठीक है, आप लोगों ने ये जहन में रखना है, इसके रूल्स जहन में रखने हैं, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता यू कैन ऑलवेज आस्क मी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स।